इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ट्रंप का कहना है ईरान के मामले पर नेतन्याहू वही करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप यानी मैं चाहूंगा। यानी अब पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर दबाव बना दिया है। दरअसल इन दोनों देशों के बीच एक फोन कॉल होती है जिस पे बहुत ही तीखी बहस देखने को मिलती है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में। नेतन्याहू ये बोल रहा था कि ईरान के ऊपर हमें जल्द ही हमला करना चाहिए और हमने अपनी सेना को पूरी तरीके से तैयार करके रखा है। तमाम योजनाएं हमने बना ली है ईरान के ऊपर दोबारा एयर स्ट्राइक करने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इससे राजी नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के बातों से एग्री नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच बहुत ही तीखी बयानबाजी देखने को मिली। नेतन्याहू जिद पे अड़ा था। वो बोल रहा था डोनाल्ड ट्रंप से फोन कॉल पे कि हमें जल्द ही ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ईरान और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में ही बताया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान के पास में 80% से ज्यादा जो मिसाइलें हैं वो अभी भी सुरक्षित हैं और जो उसके मिसाइल लॉन्चर थे वो भी अभी अंडरग्राउंड पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उसी से नेतन्याहू की पूरी तरीके से फटी हुई है। नेतन्याहू जल्दबाजी में ईरान के ऊपर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और वही चीज उसने डोनाल्ड ट्रंप से भी कही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इससे सख्त मना कर दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डील करने में जुटा हुआ है। अरब देश और पाकिस्तान जैसे बड़े देश इसमें शामिल हैं, मीडिएशन करवा रहे हैं कि कैसे भी अमेरिका और ईरान के बीच में एक समझौता हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता इस समझौते के बीच कोई ईरान के ऊपर बड़े हमले हो। अगर ईरान के ऊपर इजराइल ने हमले कर दिए तो फिर ईरान रुकेगा नहीं और ईरान की IRGC ने भी खतरनाक धमकी दे दी है इजराइल अमेरिका को कि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरीके से हमला किया गया तो इस बार हम दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा, हम ऐसा खतरनाक जवाब देंगे। तो मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब मैं जो चाहूंगा वही इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू करेंगे। अपनी मनमानी नहीं चला सकते नेतन्याहू। मैं जब तक किसी चीज़ के लिए ऑर्डर नहीं दूंगा तब तक नेतन्याहू कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद में इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ में लोगों ने मोर्चा खोल दिया है कि आखिरकार क्यों नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं। आपको पहले सुनने को ये मिल रहा था कि एप्स्टीन फाइल इजरायली प्राइम मिनिस्टर के हाथों में है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के बहकावे में आके ईरान के ऊपर हमले कर रहा था। लेकिन अब उल्टा हो गया है, ईरान के ऊपर इजराइल हमले करने जा रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बुरी फटकार लगाई है, जिसके बाद इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ में और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में मोर्चे लोगों ने खोल दिए हैं कि आखिर हमारे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के दबाव में क्यों काम कर रहा है। बाकी दुनिया को ये अच्छे से पता है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि नेतन्याहू किसी की भी बात नहीं सुनता, उसको जो करना होगा वो करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कितना भी गंभीरता से बात कर ले नेतन्याहू से, कितना भी जंग अभी करने की बातें करे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो चाहेगा वही करेगा। वो चाहेगा कि ईरान के ऊपर हमला करना है तो वो करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की बात कौन सुनता है भाई, कोई नहीं सुनता। तो फिर नेतन्याहू क्यों सुनेगा डोनाल्ड ट्रंप की बात है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईरान के ऊपर इजराइल हमला करेगा या डोनाल्ड ट्रंप की बातों को मान के अभी चुप बैठ जाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।